आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर होने वाला है डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। अब आपको अगर डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट के बारे में अगर पूरी नॉलेज चाहिए तो आपको इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाया है ग्रोथ इन एलआर सर्किट, तो अगर ग्रोथ के बारे में आपको नॉलेज होगा तभी आपको पता चल पाएगा कि डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट कैसे होगा। क्योंकि इस जो डायग्राम आपके पास दिख रहा है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है और इससे ग्रोथ कैसे हुआ था करंट का, वो चीज़ें मैंने इससे प्रीवियस वीडियोस में बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको डीके ऑफ करंट की नॉलेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, फिर डीके ऑफ करंट के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो काफ़ी आपको आसान हो जाएगा, आप आसानी से इस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर 3 होने वाला है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, जो कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के अंदर है कि डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट क्या होगा। तो डीके का मतलब क्या होता है कि कैसे करंट की वैल्यू जो होगी वो घटने वाली है, किसमें, जिसमें इंडक्टर लगा हो और जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो। तो इसमें भी वही कंडीशन है, फिगर वही है कि जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस क्या होते हैं, आपस में सीरीज़ में लगे हुए थे। तो जो रेजिस्टेंस है और जो इंडक्टर है वो क्या आपस में सीरीज में लगे हुए, एक बैटरी लगी हुई है जिसका नाम क्या ई है, और यहाँ पर की लगा हुआ पी और एस को। तो पी और एस को जब हम लोग क्लोज करते हैं तो उस केस में ग्रोथ बनता है। लेकिन अब क्या करने वाले हैं, इसको संट करेंगे, आर और एस को आपस में मिला देंगे और इस सर्किट को पूरी गायब कर देंगे। तो जब गायब कर देंगे तो जो करंट इसके अंदर था वो पहले से था, लेकिन अब क्या होगा, अब इसको कुछ करंट मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब अब जब कुछ नहीं मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये अब डीके करना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब करंट की वैल्यू घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए इसको लिखेंगे क्या शब्दों में, उसको समझते हैं, ठीक है। तो बोला है कि नाउ इफ़ द बैटरी इज़ डिस्कनेक्टेड। देखो वही बात मैंने बोला कि जब बैटरी को हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लगा देंगे तो इसका कहानी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नाउ इफ़ द बैटरी इज़ डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सर्किट बाई कनेक्टिंग स्विच एस टू आर, एस और आर को क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो ये वाला बैटरी क्या हो जाएगी, इधर से कहानी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। द सोर्स ऑफ ईएमएफ विदड्रॉ। अब जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, जो इसकी ईएमएफ की जो वैल्यू थी, क्योंकि अब तो इसके अंदर वोल्टेज जा नहीं रहा है, तो जो ईएमएफ जो पहले जा चुका होगा वो वैल्यू क्या होने वाली, विदड्रॉ होने वाली, मतलब क्या होगा, अब वो डाउन होने वाला है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉयल नाउ अपोज द फॉल ऑफ करंट ड्यूरिंग द डीके ऑफ करंट। तो क्या होगा, जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा जो कि ये है एल लगा हुआ, ये क्या करेगा, अब अपोज करने लगेगा, क्योंकि अब इसके अंदर करंट बचा ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले इसके पास तो बैटरी थी, अब ये बैटरी क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये बैटरी डिस्कनेक्ट हो गया तो जो पहले अब होता ना, किसी का सोर्स ऑफ इनकम किसी के साथ लगा हुआ है तो बंदा खूब अच्छे से उछल रहा है, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम ही हटा लो तो उस बंदे की हवा टाइट हो जाती है। जो बच्चा पूंजी बचाया रहता है वही धीरे धीरे निकल लगता है। तो वही कंडीशन है कि पहले यहाँ लगा था तो इसके बंदे को मज़ा था, एकदम आराम से करंट जा रहा है, खेल रहा है, फुल रहा है एकदम बढ़िया से। लेकिन जैसे ये सोर्स हटा जो कि बैटरी नाम का था, तो अब क्या भाई, कहानी खत्म हो गई इसकी। अब यहाँ से क्या, अब जो बचा था वही अब निकलने लगा, तो जो निकलेगा तो अब क्या होगा, डिक्रीज होने लगा। वही बोल रहा है कि जो इसका ईएमएफ होगा नाउ अपोज द फॉल ऑफ करंट ड्यूरिंग द डीके ऑफ करंट, मतलब द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल नाउ अपोज द फॉल ऑफ करंट ड्यूरिंग द डीके ऑफ करंट। फिर इफ़ आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट टाइम, यहाँ पर आई है, इफ़ आई बी द इंस्टेंट एट एनी आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट विल बी। अब इससे पहले भी मैंने बताया है, जो ग्रोथ वाला करंट है ना, ग्रोथ वाले में जो एल की वैल्यू होती है वो होती है माइनस, जो सेल्फ इंडक्टेंस की होती है माइनस एल डी आई अपान में डी टी। अब यही बचा ही है इसके अंदर, यही वोल्टेज की तरह मान लो, क्योंकि जो भी इस बंदे ने दिया ना सब इसको दे चुका है अब, और वहीं से अब डिक्रीज होने वाला चीज़ें हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बराबर आई आर, तो पूरा ये वोल्टेज है और ये पूरा वोल्टेज किसके बराबर होगा, आई आर के बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि नाउ ईएमएफ इन द सर्किट विल भी कितना है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो आइए ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो यहाँ से होगा V बराबर क्या होगा हमारा, आई इंटू आर। तो भैया वोल्टेज क्या है, यही वोल्टेज है, तो माइनस एल डी आई अपन में डी टी, और आई आर आपने लिखा ही है। अब क्या होगा, आर से इधर डिवाइड कर दो, तो देखो माइनस लगने का कार्ड इसमें बता देता हूँ। माइनस लगने का मतलब क्या, ये करंट को अपोज करने की कोशिश करता है, तो अब माइनस अपोज करने का मतलब ये क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन लग जाएगा, तो ये एल अपान में आर नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो अब होगा क्या यहाँ से, कि अब वैल्यू क्या करना है हमें, यहाँ से देखने के बाद, तो ये आर है, आर के पास एल को भेज दिया है, तो आर बाई एल हो गया, साथ में माइनस को लेके गया है, और फिर डी टी को भी साथ में भेजा, तो डी टी हो गया, फिर यहाँ से डी आई आई के नीचे आएगा डे। तो अब क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इसको भी इंटीग्रेट करो, इसको भी इंटीग्रेट करो, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, आर बाई एल डी टी इंटीग्रेशन डी आई अपान में आई, तो आर बाई एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करो तो लाग बेस सी आई हो जाएगा, प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन विच कैन बी डिटरमाइंड बाय द कंडीशन। किस कंडीशन पे करेंगे, जब टी की वैल्यू 0 कर दो और आई की वैल्यू आई नॉट कर दो। तो इस इक्वेशन में जो यही वाला इक्वेशन यहाँ लिख दिया मैंने, तो आर बाई एल टी की वैल्यू 0 रखो यहाँ पे, और आई की वैल्यू को क्या करना है, आई नॉट करना है। तो आई की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से आई नॉट करेंगे, यहाँ पर भी आई नॉट कर लिया, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो गई।
और यहाँ पर log ई आई नॉट जो होगा वो c बराबर, यहाँ से देखो ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी प्लस c, तो c इधर c की वैल्यू को इसको इधर भेजोगे तो c इक्वल टू माइनस log ई आई नॉट हो जाएगा। तो अब जो c की वैल्यू आई है इसी इक्वेशन में जहाँ पे हमें c रखना है तो लिखा पुट, ये थर्ड इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो पुट थर्ड इन 2, तो थर्ड को 2 में पुट कर दो तो माइनस आर बाई एल टी log ई बेस आई माइनस log ई आई नॉट होगा। अब देखो यहाँ से r बाई एल टी, अब जानते हो कि log m माइनस n क्या होता है, log m बाई n, तो log बेस ई आई अपन में आई नॉट, एंटी लॉग ले लो बोथ साइड तो ये ई की पावर में आ जाएगा, ई की पावर माइनस आर बाई एल टी इजकल टू ये हट जाएगा log आई अपन में आई नॉट, तो आई इजकल टू हो जाएगा आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल बाई टी। और यही जो आपको इक्वेशन मिलता है इसी इक्वेशन को बोलते हैं दिस इक्वेशन सो डैट डीके ऑफ द क्या करंट, यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या शो करेगी, यहाँ पर डीके करेगी, तो बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल अपन में टी। अब हम इस ग्राफ को देखेंगे कि समझेंगे कि ये ग्राफ बना कैसे। तो ग्राफ जो आई वर्सेस टी के बीच में, और ग्राफ देख लो तो गिर रहा है, यहाँ पर आई नॉट है। अब आई नॉट कब आया था, जब ग्रोथ के केस में मैक्सिमम करंट था, ग्रोथ के केस में ग्राफ ऐसे करके जाता है, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डीके हो रहा है। डीके क्यों हो रहा है कि ऑलरेडी ये मैक्सिमम तक पहुँच चुका है और तुमने बैटरी रिमूव कर लिया, बैटरी रिमूव करोगे तो क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा, क्योंकि भाई अब आई की वैल्यू यहाँ पर जो ना, अब हमें टाइम की वैल्यू जो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से ही अब आने वाला है, क्योंकि टाइम टी बराबर 0 में तो ग्रोथ था, लेकिन टी बराबर इन्फिनिटी, अब ऐसे इसमें टी की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू यहाँ से देखो क्या होती है आपकी 0 होती है। इसका मतलब अब ये 0 की तरफ भागेगा, तो ग्राफ क्या होगा, मैक्सिमम से 0 की तरफ जाने वाला है। कुछ मैंने चीज़ लिखा है कि ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। और कहाँ गया आपके पास ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी कह सकते हैं एक तरह से, और ई की जो वैल्यू एक्यूरेट होती है 2.718 होती है, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कुछ चीज़ें। इंपॉर्टेंस पहला नंबर क्या है यहाँ पे, कि जो हमारे पास वैल्यू आई थी आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल अपन में टी, तो आर यहाँ पे एल बाई आर जो है लेमडा है, मतलब इसका उलट दो तो एल बाई आर जो लेमडा है इसको बोलते हैं इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है टाइम। ये टाइम यूनिट कैसे आती है, तो ग्रोथ के में मैंने बताया कि कैसे इसका डेरिवेशन होता है। दूसरा पॉइंट है फॉर डीके ऑफ करंट टाइम कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज टी इक्वल टू एल बाई आर। तो देखो यहाँ पे टी इक्वल टू एल बाई आर रखोगे तो इसको पलट दो सीधे सीधे एल बाई आर, इसका मतलब टी अपन में टी हो जाएगा, तो टी अपन में टी कटेगा तो ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ई की पावर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी 1 अपन में ई होगी, तो आई बराबर आई नॉट अपन में ई करोगे तो आई नॉट को इधर लेगा तो आई अपन में आई नॉट इक्वल टू 1 अपन में ई, और ई की वैल्यू देखो क्या होती है 2.718 होती है। जब सॉल्व करोगे तो 0.37 आ जाएगा, और 0.37 को आप लगभग एटलीस्ट चाहो तो 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हो, या 37% इसको कह सकते हो। तो वही लिखा है कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ लेमडा ऑफ अ सर्किट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट ड्रॉप्स फ्रॉम मैक्सिमम करंट आई नॉट टू 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब ये मैक्सिमम करंट है, कितना करंट ड्रॉप हो जाता है, लगभग 37% क्या होता है वो ड्रॉप हो रहा है। तो ड्रॉप होने का मतलब ये क्या हुआ, डीके हो गया यहाँ पे। और थर्ड वाला क्या बोलता है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट। बोलता है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ करंट मतलब डी आई अपन में डी टी जो है वो लेमडा पे डिपेंड करती है। तो कैसे करती है, देखो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा, इसको डेरिवेट कर दो तो डी आई अपन में डी टी होगा, आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में लेमडा कांस्टेंट है तो लेमडा आ जाएगा नीचे, माइनस का साइन आ जाएगा इधर। अब देखो तो आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई लेमडा किसकी वैल्यू है, पूरी ये वैल्यू सिर्फ आई की वैल्यू है, तो यहाँ पे आई लिख दे, क्योंकि देखो ना आई की वैल्यू क्या, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में लेमडा, चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा भी है देखो, चाहो तो टी अपन में, क्योंकि आर बाई एल क्या है यहाँ पे, एल बाई आर क्या है लेमडा है, तो इसको लिख सकते हो। करने से मैं समझा भी दे रहा हूँ, देखो आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी है, तो लेमडा इक्वल टू क्या है एल अपन में आर है, तो इसका मतलब आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में क्या हो जाएगा लेमडा, वही लिखा है। तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे डी आई अपन में डी टी हो जाएगा, तो यहाँ से आई नॉट हो जाएगा, माइनस साइन है तो बाहर आ जाएगा, लेमडा 1 अपन में लेमडा आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू किसकी है, आई की वैल्यू है, तो यहाँ पे आई अपन में लेमडा लग कर दिए, डी आई अपन डी टी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपन में किसके हो जाएगा लेमडा की हो जाएगा। तो ये लेमडा क्या कहता है कि देखो लेमडा की वैल्यू बढ़ाओगे तो करंट की वैल्यू घटेगी। वैसे एक बार फिर से देख लो कि डीके ऑफ करंट के अंदर में जो वैल्यू आती है आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस आर एल अपन में टी आती है। अब ये डीके कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम की वैल्यू ऑलरेडी इन्फिनिटी तक पहुँच चुकी है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, इसका मतलब ग्रोथ गिरने वाला है, ठीक है। और इसको तो सोल्यूशन समझ रहे हो कि यहाँ पर एल अपन में आर की वैल्यू क्या होती है लेमडा होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमने टी की वैल्यू एल बाई आर माना है, तो यहाँ से उल्टा कर दोगे तो टी बाई टी होगा, तो कट जाएगा तो ई की पावर माइनस 1 आएगा, यहाँ से आई नॉट अपन में ई आ जाएगा, तो आई अपन में आई नॉट 1 अपन में ई होगा, ई की वैल्यू होती है लगभग कितना 2.7 रख दोगे तो 0.37% आता है। फिर हमने जो आपको तीसरा पॉइंट बताया कि इसमें होता है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द
टाइम कांस्टेंट यहाँ पे लेमडा है, आई बराबर आई नॉट ई की पावर माइनस टी अपन में लेमडा है, इसको डी आई अपन में डी टी करोगे तो -1 अपन में माइनस ये अपन में लेमडा आएगा, ये पूरी वैल्यू आई की होती है तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले सकते हो। लेमडा की वैल्यू जितनी ज़्यादा करंट की वैल्यू उतनी कम, लेमडा जितना कम करंट उतनी ठीक ठाक मतलब लेवल पे। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, डीके हो रहा है तो स्मॉल पे स्मॉल है, और रेंज अगर आप बढ़ाते जाओगे इसकी वैल्यू को तो जल्दी जल्दी और क्या होगा, तेज़ी से डिक्रीज होने वाला है। तो इस तरह से आप क्या है, डीके ऑफ करंट इन क्या है, एलआर सर्किट, इसको आप नोट कर लीजिए।